हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है, जहाँ पर आज आप क्लास 12th के, एक बार मैं फिर से क्लास 12th पे चलता हूँ। एक क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे एंड दैट इज़ नोटिस राइटिंग। ठीक है, राइटिंग स्किल में आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में राइटिंग स्किल में नोटिस राइटिंग 5 मार्क्स में आती है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर एक अच्छी एक प्रॉपर नोटिस कैसे लिखी जाती है। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना ही होगा, क्योंकि एंड में मैं आपको सबसे पहले नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट बताऊंगा, पूरा स्ट्रक्चर समझाऊंगा कि एक नोटिस राइटिंग कैसे लिखनी है। फिर एक एग्जाम्पल को आपके सामने सॉल्व करूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा कि एक अच्छी और एक प्रॉपर नोटिस राइटिंग कैसे लिखते हैं। तो ये वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखेंगे, लाइन टू लाइन वीडियो देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि एक अच्छी नोटिस राइटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि नोटिस राइटिंग का आखिर क्या तरीका है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट पर डिस्कशन करेंगे कि पूरा फॉर्मेट कैसे बनाना है, उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो लाइन के सेंटर में सबसे पहले आपको इंस्टीट्यूशन नेम या ऑर्गेनाइजेशन नेम, जो भी क्वेश्चन होगा उसमें ऑर्गेनाइजेशन का नेम या इंस्टीट्यूशन का नेम गिवन होगा, तो उसी नेम को ध्यान रखना है। क्वेश्चन पेपर में अगर कोई नेम गिवन है तो उसी नेम को लिखना है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आता है कि आप योर स्कूल करके लिखा होता है, तो योर स्कूल में आप अपने भी स्कूल का नेम लिख सकते हैं या किसी और भी स्कूल का नेम या किसी और ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखेंगे, और लिखना कैसे है, सारे के सारे अल्फ़ाबेट कैपिटल्स में लिखने हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का नेम सबसे पहले आपको लिखना है। जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्वेश्चन पेपर में दिया है आप उसको लिखिए। ओके, फिर नेक्स्ट लाइन में आप नेक्स्ट लाइन में गैप भी कर सकते हैं, गैप नहीं भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है नोटिस, और नोटिस भी लिखनी है कैपिटल्स में। कैपिटल में नोटिस लिख दिया। फिर आप लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर या लेफ्ट कॉर्नर, इस कॉर्नर में आप डेट का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। डेट का भी फॉर्मेट ख्याल रखना है। डेट कैसे लिखना है आपको, जैसे सपोज करता हूँ कि आज 7 नवंबर है, तो 7 नवंबर 2024, दिस शुड बी द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ अ डेट। ठीक है, तो 7 नवंबर 2024 लिख दिया। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट लाइन में क्वेश्चन का जो भी टाइटल है, जिस भी टॉपिक पर क्वेश्चन है वो आपको यहाँ लिखना है, और टाइटल भी आप कोशिश करेंगे कि आप कैपिटल्स में ही लिखें, टाइटल भी कैपिटल में लिखें। राइट, अब आपको शुरू करना है अपनी नोटिस का बॉडी। तो नोटिस क्यों लिखी जाती है, सबसे पहली बात यही है, नोटिस हमेशा इन्फॉर्मेशन देने के लिए लिखी जाती है। नोटिस का जो मेन काम है वो इन्फॉर्मेशन देना ही होता है। नोटिस कभी भी हम लिखते हैं तो किसी को इन्फॉर्म करते हैं। तो एक दो लाइन आप बेसिक समझ सकते हैं, जैसे कि आपने एक लाइन ले लिया, एक कॉमन सी लाइन आप ले लीजिए, दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल। एक आप ऐसे शुरू कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कैसे शुरू कर सकते हैं, इट इज़ टू, दिस इज की जगह आप इट इज़ टू भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ टू इन्फॉर्म यू ऑल ऐसे शुरू कर सकते हैं। आप डायरेक्टली यू से भी शुरू कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यू ऑल आर इन्फॉर्म्ड, ऐसे भी शुरू कर सकते हैं। आप सीधे अपने ऑर्गेनाइजेशन के नेम से भी शुरू कर सकते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन का नेम छोटा है तो वहीं से शुरू कर सकते हैं, लाइक ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू इन्फॉर्म यू, ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं। तो ऐसे करके ये आप शुरू करिए। क्वेश्चन आप अपने क्वेश्चन से भी हिंट ले सकते हैं कि कैसे आपको क्या उसमें टॉपिक है और क्या किस तरह का कंटेंट डिलीवर करना है। राइट, तो ये आपने शुरू कर दिया। देन तो ये 3-4 तरीके से आप अपने नोटिस की ओपनिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन का कंटेंट देखना है, क्वेश्चन का पैटर्न देखना है और उसके अकॉर्डिंग आगे का सॉल्यूशन देना है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में डेट, टाइम और वेन्यू भी पूछता है। जैसे कि आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन है, तो एनुअल फंक्शन की नोटिस बच्चों को देनी है। तो एनुअल फंक्शन का एक डेट होता है, एक डे होता है, एक टाइम होती है, एक वेन्यू होता है। तो ये डेट टाइम वेन्यू आप चाहें तो इस बॉडी में लाइन टू लाइन लिख दें, और बेस्ट क्या होता है कि इसको सेपरेट करके लिखना।
तो जैसे आपने यहाँ डे लिख दिया, आपने डे लिख दिया, फिर डेट लिख दिया, ऐसे करके टाइम लिख दिया, वेन्यू लिख दिया। ये सब लिखने के बाद आप लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड पर आप लास्ट में अपना नेम लिखेंगे। ठीक है, आपको अपना नेम लिखना है और नेम के बाद आपकी जो भी डेजिग्नेशन है आप उसको चुपचाप यहाँ पर लिख देंगे, डेजिग्नेशन। और ये सब लिखने के बाद आप सब पूरे नोटिस को एक बॉक्स में बंद कर देंगे। तो ये आपका नोटिस पूरी तरीके से बन जाएगा। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन नेम कैपिटल्स में फर्स्ट लाइन में, फिर एक लाइन का गैप भी दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। नोटिस लिखना है, फिर इस कॉर्नर में आपको डेट लिखना है, डेट का फॉर्मेट सही होना चाहिए। फिर एक लाइन के बाद आप टाइटल लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन का टाइटल है, जो भी नोटिस का टाइटल है उसको लिख लीजिए। फिर आपको ये मैंने 2-3 ओपनिंग दे दी हैं। इट इज़ हेयर बाय इन्फॉर्म्ड भी हो सकता है, कई तरह से इसकी ओपनिंग आप कर सकते हैं। इसकी ओपनिंग करिए, क्वेश्चन का कंटेंट, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके अंदर का यहाँ पर आपको आंसर देना है। और लास्ट में डे, डेट, टाइम, वेन्यू का अगर क्वेश्चन है तो आप उसको भी मेंशन कर दीजिए। आप उसे बीच में भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। और लास्ट में इधर आपको अपना नेम, क्वेश्चन पेपर में जो नेम गिवन है वही नेम आपको लिखना है और डेजिग्नेशन लिख देना। दिस इज अ सिंपल फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग। बहुत कुछ नहीं है इसमें, लेकिन अगर आप प्रॉपर लिखेंगे तो आपको 5 नंबर्स पूरे के पूरे मिलते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो यहाँ आप राइट साइड में एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन के बाद उसका सोल्यूशन दिखाऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बनेगा। राइट, ओके। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आप बगल में क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। द लिटरेरी सोसाइटी ऑफ ग्लोरी पब्लिक स्कूल इज सेटिंग अप अ क्रिएटिव राइटिंग क्लब to encourage and develop the habit of creative writing. Draft a notice in not more than 50 words for the school notice board, inviting students from classes 6 to 10 to join the writers society. Right? The members would be expected to stay back after school for 2 hours once a week. Mention day, date, time and venue. यू आर रागिनी और राकेश, प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी। तो ये लास्ट ईयर का पेपर है, लास्ट ईयर के पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या कहा जाए एक बार हम लोग समझ लेते हैं। लिटरेरी सोसाइटी है ग्लोरी पब्लिक स्कूल की, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है, स्कूल का नेम है, वो आपको पता है कि वो ग्लोरी पब्लिक स्कूल है। उसने क्या किया है, उसने वो एक क्रिएटिव राइटिंग क्लब बनाने जा रहा है। क्यों बनाने जा रहा है? टू इनकरेज एंड डेवलप द हैबिट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, बच्चों की क्रिएटिव राइटिंग को इनकरेज करने के लिए और डेवलप करने के लिए। अब आपको एक नोटिस बनानी है 50 वर्ड्स में। 50 वर्ड्स का मतलब क्या हो गया? 5 to 6 लाइन्स। ठीक है, इनवाइटिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लासेस 6 to 10, 6 से लेकर के 10 तक के बच्चों को इन्वाइट करना है कि वो आएँ और राइटर सोसाइटी ज्वाइन करें, यानी वो इस क्लब को ज्वाइन करें। और जो क्लब के मेंबर्स होंगे would be expected to stay back after 2 hours after school for 2 hours once a week. एक वीक में 2 घंटे वो स्टे बैक लेंगे। डेट, टाइम, वेन्यू ये सब आपको पोस्ट करना है यहाँ पर। और आपका नेम भी गिवन है, रागिनी और राकेश। कौन है आप? प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना है, अपने स्कूल का नेम लिखना है। तो यहाँ दिया हुआ है ग्लोरी पब्लिक स्कूल। तो सबसे पहले आपने क्या किया? ग्लोरी पब्लिक स्कूल कैपिटल्स में सबसे ऊपर लिख दिया। ठीक है, फिर आपने क्या किया? नीचे उसके नोटिस लिखा। देन आफ्टर आपको क्या करना है? डेट लिखना है। ठीक है, डेट लिखने के बाद आपको हेडिंग बनानी है, टाइटल बनाना है। टाइटल क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको बस उसको निकालना है वहां से। क्या टाइटल है? ज्वाइन द क्रिएटिव राइटिंग क्लब। ये इस क्वेश्चन का टाइटल एक अच्छा टाइटल है, ज्वाइन द क्रिएटिव राइटिंग क्लब। ठीक, हाँ, अब आपको शुरू कैसे करना है इस पर आपको फोकस करना है। तो देखिए, जैसा कि जो 3 शुरुआत मैंने बताई थी, you may start with this. This is to inform all the interested students, right? This is to inform all the interested students from class 6 to 10. First line must be very simple, बस क्वेश्चन की कॉपी है। This is to inform all the interested students from class 6 to 10. क्यों
टू ज्वाइन द ग्लोरी पब्लिक स्कूल्स क्रिएटिव राइटिंग क्लब, क्रिएटिव राइटिंग क्लब, टू ज्वाइन द ग्लोरी पब्लिक स्कूल्स क्रिएटिव राइटिंग क्लब, राइट। बहुत सिंपल लिखा उसको। एस्पायरिंग स्टूडेंट्स, एस्पायरिंग राइटर्स यानी वो लोग जो लिखते हैं, जो लिखना जानते हैं, जो लिखना चाहते हैं, ऐसे राइटर्स कैन ज्वाइन द क्लब। वाई? टू डेवलप देयर राइटिंग स्किल्स, ठीक है, अपनी राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए वो इस क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड कल्टिवेट अ हैबिट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, और क्रिएटिव राइटिंग की हैबिट को भी कल्टिवेट कर सकते हैं इस क्लब को ज्वाइन करके। अब क्या करना है? वी इनकरेज ऑल इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स टू कॉन्टैक्ट विद देयर क्लास टीचर्स। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो अपने क्लास टीचर से कॉन्टैक्ट कर सकता है और अधिक इन्फॉर्मेशन ले सकता है इस क्लब के बारे में। दैट मीन्स इस क्लब को कैसे ज्वाइन करना है, क्या इस क्लब की कोई फीस स्ट्रक्चर भी है, इस क्लब में क्या क्या चीज़ें कराई जाएंगी, राइटिंग क्रिएटिव राइटिंग में क्या टेक्निक सिखाई जाएगी, तो वो सब आप इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। इसको बहुत ही सिंपल लिखना है, बहुत ही कम शब्दों में लिखना है। देन आफ्टर जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि क्लब के जो मेंबर्स हैं वो 2 घंटे रुकेंगे वीक में एक बार, तो आप लिख सकते हैं मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल फॉर 2 आवर्स इन अ वीक। अब क्या करना है आपको? जैसे मैंने बताया था डेट टाइम वेन्यू, ये डेट टाइम वेन्यू आप इसमें लाइन टू लाइन भी लिख सकते हैं, बट मैंने इसको अलग लिखा है ताकि देखने में थोड़ा सा सुंदर लगे और हमारा एक पूरा पेज कम से कम कंप्लीट हो जाए। डे फ्राइडे, डेट 12 नवंबर, टाइम 3 PM ऑनवर्ड्स, और वेन्यू लिटरेरी क्लब, स्कूल का जो भी लिटरेरी क्लब है वहाँ पर ये क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन या क्रिएटिव राइटिंग क्लब बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे लेफ्ट हैंड साइड में आपने राकेश लिखा, राकेश का डेजिग्नेशन प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी। सो दिस, और उसके बाद पूरे को बॉक्स में क्लियर करिए। आप देख सकते हैं कि ये एक प्रॉपर पैटर्न है और काफ़ी नीट और क्लीन लिखा हुआ है। सेम पैटर्न पर सेम तरीके से आपको आपके बोर्ड के एग्जाम्स में भी लिखना है। 1 पेज एग्जाम की कॉपी का 1 पेज आप पूरा कवर करेंगे, तभी ये जा करके एक सुंदर सा एक नोटिस राइटिंग आप तैयार कर पाएंगे। अब तो इस नोटिस राइटिंग पर 5 मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे, फॉर्मेट पर, कंटेंट पर और एक्सप्रेशन पर। फॉर्मेट, ये जो आपने बनाया है, ये ऊपर लिखा, ये लिखा, ये सारा फॉर्मेट का हिस्सा है। कंटेंट जो आप अंदर लिख रहे हैं, और एक्सप्रेशन आप इस नोटिस राइटिंग को किस तरह से लिख रहे हैं, तो ये पूरा मार्क्स आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये नोटिस राइटिंग आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा जो कि आप मोर वाले बटन में जाके देख सकते हैं। मोर वाले बटन में एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, उसे आप देखिए, उसको आप सॉल्व करिए, और सॉल्व करके आप चाहें तो वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसका सोल्यूशन, उसकी स्नैप क्लिक करनी है, अपना नेम लिख करके, अपना स्कूल का नाम लिख करके आप मुझे उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड आई विल रिप्लाई टू यू कि वो सही है या गलत है, ठीक है। तो ये नोटिस राइटिंग आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब किसी भी तरह की नोटिस राइटिंग आप इसी फॉर्मेट से बना सकते हैं। जिसमें डेट टाइम वेन्यू नहीं है वहाँ आप मत लिखिए डेट टाइम वेन्यू, आपको ओपनिंग पता चल गई है और कैसे लिखना है ये पता चल गया है। तो जो भी आपके दोस्त जिन लोगों ने नोटिस राइटिंग नहीं पढ़ी है और जो पढ़ना चाहते हैं, उन्हें आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम और बच रही है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। नए हैं इस नोटिस राइटिंग में, नए हैं मेरे इस चैनल में, अगर आप नए हैं, नए स्टूडेंट हैं और आप अगली वीडियो भी पाना चाहते हैं, क्योंकि अभी इस तरह से बहुत सारे वीडियोस आपको मिलती जाएगी, आपके एग्जामिनेशन तक मैं आपको सारा कुछ यहीं यूट्यूब पे करा दूंगा। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। और हाँ, शुरू के फ्लेमिंगो के कुछ चैप्टर्स की ब्रीफ समरी मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप जा कर के उसको भी देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मिलता हूँ जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।